क्या आप भी हर दूसरे दिन दूसरे कोचिंग से वीडियोस देखने लगते हो? कभी कोई नोट्स प्रिंट कर रहे हो, कभी कोई अदर मटेरियल डाउनलोड कर रहे हो एंड एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है कि यार आज भी ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, कोई टाइम शेड्यूल भी नहीं है। हर दिन यही डिसाइड करने में लग जा रहा है कि कैसे पढूं, क्या पढूं एंड फिर लगता है कि कल से ठीक से पढ़ूंगी, आज छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे फेज में अटके हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो हर एक एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के दौरान जाने अनजाने में दोहराता रहता है एंड वो आपको आपके रिजल्ट से बहुत दूर ले जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। सबसे पहली बात तो स्टार्टिंग लेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचते हैं कि एक बार कॉलेज खत्म कर लेते हैं फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से, डोंट वेट टिल योर ग्रेजुएशन। प्लीज़ जहाँ पे भी हो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करो। एकदम से स्टार्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो स्टार्ट फिगरिंग आउट कि कैसा होता है एग्जाम, पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए। कोचिंग के वीडियोस देख के आप फिगर आउट करो कि कौन सा कोचिंग आपको लेना है। बुक्स का फ्री पीडीएफ देख के आप डिसाइड करो कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना है। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग फिगरिंग थिंग्स आउट, ताकि जब आप स्टार्ट करो तो आपको ये परेशानी ना झेलने पड़े कि यार कहाँ से पढूं, फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती है एग्जाम पैटर्न बिना समझे पढ़ना स्टार्ट कर देना। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी बुक्स उठा लिया। किसी ने बोला ये बुक अच्छा है तो वो खरीद लिया, किसी ने बोला ये नोट्स अच्छा है तो वो प्रिंट कर लिया। फिर बहुत सारे टाइम वेस्ट होने के बाद हमें पता चलता है अरे काश पहले से फिगर आउट कर ली थी। तो सुनो सबकी पर करो अपनी। कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको एकदम से खरीद लेने से पहले आप एक बार उसका डेमो वीडियोस, डेमो नोट्स उठा के देख लो। बुक्स का भी फ्री पीडीएफ आता है, वो भी आप उठा के देख सकते हो। एंड जब तक आप खुद पैटर्न नहीं समझोगे तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ। हो सकता है आपको पहले दिन में सारा कुछ समझ नहीं आएगा, पर उनको देख के आपको आइडिया तो लग जाएगा और उस हिसाब से आपको अपना रिसोर्स चुनना है बहुत ही स्मार्टली। डायरेक्शन सही हो तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नेक्स्ट कम्स रिलाइंग ऑन टू मच मटेरियल। टेलीग्राम, यूट्यूब, कोचिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सारी जगह से जो भी मिल रहा है उठा लेते हो एंड फिर सोचने लगते हो अरे कहाँ से पढूं, यहाँ से पढूं कि वहाँ। एक टाइम पे ऐसा था कि लोगों को रिसोर्स का पता नहीं था, इतना रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होते थे। पर अभी प्रॉब्लम है कि इतने सारे रिसोर्सेज है कि बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, उठाने के लिए सब कुछ उठा लेते हैं पर पढ़ते टाइम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो प्लीज़ 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 सिलेक्टिव रिसोर्स पे रिलाई करें। कुछ 2-3 ऑथेंटिक रिसोर्स उठा लो, बुक्स हो गए, कोचिंग हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए एंड उन्हीं पे रिलाई करो, उन्हीं पे ट्रस्ट रखो एंड अपने प्रिपरेशन के शुरू से लास्ट तक उनको ही रिपीट करते रहो। 5 बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक पढ़ो पर 5 बार पढ़ो। वो रिटेंशन भी ज़्यादा होगा एंड वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कम्स की बिना कॉन्सेप्ट समझे रट्टा मारने लगना, क्योंकि नॉर्सेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना जितना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट भी उतना ही ज़रूरी है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि बस रट्टा मार के इधर उधर फोटोग्राफिक मेमोरी लेके चला जाऊंगा एंड नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा, तो अभी ऐसा नहीं होने वाला है। आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर होने चाहिए एंड आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी रटे हुए होने चाहिए। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन का क्यों एंड कैसे पता होना तो वो कितना भी ट्विस्ट करके दे दे आप कर ही लोगे। नेक्स्ट कम्स नॉट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू साइमल्टेनियसली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि थ्योरी पढ़ने के नाम पे पढ़ने लग जाते हैं, कोचिंग के वीडियोस देखे जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं, पर उन नोट्स का, उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लॉन्ग रन में आप अगर सोच रहे हो कि एक बार में पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर जाके क्वेश्चंस अच्छे से बैठ के लगाएंगे, तो जो भी आपने पढ़ा है वो आप भूलते जाओगे। इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो भी आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया, तुरंत एमसीक्यू लगाना है। क्वेश्चन बैंक हो गया, बुक हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, आपको समझ आ जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको दिन में 100+ एमसीक्यू सॉल्व करना है, ऐसे मानते हुए ही चलना है। गलत हो रहा कोई बात नहीं, उसको हम नोट करेंगे अपनी मिस्टेक कॉपी में ताकि वो फिर से गलत ना हो एंड वो क्यों गलत हुआ, कौन सी कॉन्सेप्ट में कमी रह गई, वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेनी है साथ साथ। नेक्स्ट मिस्टेक है साथ साथ रिवीजन ना करना, क्योंकि हम सबको लगता है कि चलो पढ़ लिया अब याद हो जाएगा, पर सच बात तो यही है कि आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितना पढ़ते जाओगे उतना ही पीछे का चीज़ भूलते जाओगे। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका साथ साथ समराइज्ड नोट्स, फ्लैश कार्ड्स आप बनाते जाओ एंड
मेक श्योर रात में सोने से पहले उसको एक बार रिविजन कर लो। एंड वीक में जो आप पढ़ रहे हो, संडे के दिन या फिर कोई भी एक दिन आप फिक्स कर लो, उस दिन आप एक वीकली मैराथन रिवीजन का स्लॉट रखो। तो आपने पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन ही है जो हमारे नॉलेज को हमारे मेमोरी में कन्वर्ट करता है। तो नया चीज पढ़ो पर पुरानी चीज को रिवीजन भी करते हुए चलो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज नॉट प्लानिंग योर डे। नाउ बहुत सारे लोग हैं जिनका टू डू लिस्ट बनाना मानो खत्म ही नहीं होता, आज ऐसे पढ़ेंगे तो कल वैसे पढ़ेंगे, एंड वो कुछ फॉलो नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव अ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल। नाउ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अभी एमएसएन उठा लिया तो कभी पीडिया उठा लिया तो कभी फंडामेंटल उठा लिया, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो कभी लेक्चर देख लिया। बेसिकली देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो अगर आप डायरेक्शनलेस ऐसे ही चलोगे तो अब भटकते ही जाओगे। आप कितना भी पढ़ लो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। आप कितना भी पढ़ लो एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा कि आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ प्रोडक्टिव तो किया ही नहीं। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि सुबह थ्योरी, दोपहर को एमसीक्यू प्रैक्टिस, रात में रिविजन। ऐसे आप अपने दिन को बांट लो। टाइम टेबल का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। टाइम टेबल बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसमें स्टिक रहना एंड टाइम टू टाइम ब्रेक्स लेते रहना, ताकि आपको बर्नआउट फील ना हो। हर एक दिन जो भी आप अपना गोल सेट कर रहे हो अपना टू डू लिस्ट में, ट्राई टू कंप्लीट दैट, ताकि हर एक दिन आपको एक अचीवमेंट सा फील हो, छोटी छोटी विक्ट्री का फीलिंग आनी चाहिए। चाहे छोटा सा ही हो पर एक टॉपिक रोज कंप्लीट करो विद द करस्पॉन्डिंग एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट कम्स अनदर इंपॉर्टेंट मिस्टेक व्हिच इज कंपैरिजन गेम। हम जाने अनजाने में खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं हर एक वक्त। किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, किसी का टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आ गया, आप अपने फ्रेंड का प्रोग्रेस से खुद को कंपेयर करते हो एंड सोचते रहते हो यार मैं तो क्या ही कर रहा हूँ, मैं तो पीछे पड़ गया, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन तो कैसे ही होगा। तो इस इमोशनल गेम में हम फंसते चले जाते हैं। रियलिटी तो ये है कि हर एक का स्पीड, हर एक का पोटेंशियल, हर एक का सर्कमस्टेंस अलग होते हैं। कोई कोचिंग के टेस्ट में टॉप कर रहा है दैट डजंट मीन कि वो एक्चुअल एग्जाम में सिलेक्ट होगा, एंड अगर आप कोचिंग के टेस्ट में टॉप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। सबका अलग जर्नी है, तो आप अपनी जर्नी पे रहो। कल से बेहतर करना है। कल जो आपको मिस्टेक्स हो रहे थे वहां से आप सीख रहे हो, वो मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं रिपीट कर रहे हो, दैट्स द प्रोग्रेस। तो आप जैसे पढ़ रहे हो, आपका जैसे भी स्ट्रैटेजी है उसी फ्लो में आप कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपना 100% दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नाउ पढ़ाई के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख प्यास नींद सब छोड़ के प्रिपरेशन करो, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर इट्स आवर ब्रेन एंड नॉट अ मशीन, एंड इसको भी रेस्ट चाहिए। सो टाइम टू टाइम आपको ब्रेक एंड रेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छे से खाना खाओ, बहुत ज़्यादा पानी पियो, एंड जिस दिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहा है प्लीज टेक ब्रेक। अ गुड स्लीप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इट हील्स योर बॉडी, इट हील्स योर माइंड। आप अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दोगे तो वो लॉन्ग रन में कैसे आपको मदद करेगा ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए। So please take good care of your health and your mind. Another thing is not taking proper guidance. क्योंकि हम सबको लगता है हम खुद ही सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे, हम खुद ही पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसे टॉपिक या फिर कुछ सिचुएशंस में आके हम फंस जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या करें एंड पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है गाइडेंस। बी इट योर सीनियर, बी इट योर टीचर फ्रॉम योर कोचिंग या फिर फ्रेंड्स ग्रुप। कभी कभी एक आधे डिस्कशन से मिलने वाली क्लैरिटी 3 दिन की पढ़ाई से भी ज्यादा होती है एंड इट्स रियली वर्थ इट। तो आप कोचिंग ले रखे हो तो वेल एंड गुड, वहाँ के टीचर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक गाइडेंस हो, बी इट अ सीनियर, बी इट अ फ्रेंड और बी इट अ टीचर। क्योंकि मैं खुद भी सेल्फ स्टडी करती थी और मुझे इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी टू फिगर आउट थिंग्स। सो आई हैड सम फ्रेंड ग्रुप्स, दे रियली हेल्प मी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सो गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर ऑफ फेलियर। ट्रस्ट मी, हम सबको होता है वो जो फोमो वाली फीलिंग कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, ये सबको होता है। पर इसको डोमिनेट नहीं करने देना है, अपने आप पे विश्वास रखना है। आप ट्राई ही नहीं करोगे तो फेल कैसे होगे। तो फेलियर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राई करना। आप अपना बेस्ट देके ट्राई करो, जितना हो सके अपने आप को पुश करो, अपने 100% एफर्ट लगाओ। उसके बाद नहीं हुआ तो बाद में देख लेंगे, बट पहले ट्राई तो करो। सी आई नो नॉर्सिट इज अ टफ एग्जाम एंड इसका स्टैंडर्ड दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। मैं ये भी जानती हूँ कि हर दिन मोटिवेशन सेम नहीं रहेगा, अनफॉल्स आएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ओवरथिंक होगा, पर उनको अपने दिमाग पे डोमिनेट नहीं करने देना है। जस्ट रिमेंबर एवरी स्मॉल एफर्ट मैटर्स।
यही कुछ माइनर मिस्टेक्स को आप ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आपका प्रिपरेशन 10 टाइम्स इफेक्टिव होगा। सो प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।